गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नेट जीआर विज्ञान में स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पॉलिटिकल साइंस यूनिट 8 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, डेवलपमेंट प्लानिंग मॉडल। विकास योजना मॉडल क्या होता है। सो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो इंडिया के पास काफ़ी सारे चैलेंजेस थे कि वो कैसे डील करेगा, सोशियो इकोनॉमिक जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे सॉल्व करेगा, तो उसको किस टाइप का इकोनॉमिक मॉडल को अपनाना चाहिए सो दैट कि वो अच्छी ग्रो कर अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर पाए। एंड उसमें जो चैलेंजेस हैं उन तो ये काफ़ी बड़ा चैलेंजेस था। हम एग्रीकल्चरल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं थे एंड हमें एग्रीकल्चरल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना था। हमारे पास लो प्रोडक्टिविटी थी, जबकि जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी हाई थी एंड जो फार्मिंग टेक्निक्स थी वो काफ़ी आउटडेटेड थी और लैंड जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी इक्वल नहीं था। तो इन सब प्रॉब्लम को फेस करते हुए उस टाइम पे हमें क्या मॉडल अपनाना चाहिए, 5 ईयर प्लान को अपनाया जाए। तो ये 5 ईयर प्लान होता तो जो 5 ईयर प्लान था इसमें काफ़ी अलग अलग सेक्टर लाइक इसमें एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, सोशल सर्विस, इन सब को इंक्लूड किया। कोशिश की गई कि जो इंडिया है वो सेल्फ सफिशिएंट बन पाए, वो दूसरी कंट्री के ऊपर कम से कम निर्भर हो पाए। उसके लिए 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया था। सो अब देख लेते हैं कि 5 ईयर प्लान होता क्या है। तो देखिए, जो 5 ईयर प्लान है, ये जो मॉडल हमने लिया है वो आपका सोवियत यूनियन से लिया है। ये जोसेफ स्टालिन थे, उन्होंने अपने टाइम पे यूज़ किया था 1920s में अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए कि 5 ईयर के हम शॉर्ट टर्म प्लान बनाएंगे, उसमें हम कुछ स्ट्रेटेजी अपनाएंगे जिसके थ्रू पर्टिकुलर या नंबर ऑफ चीज़ों पे हम फोकस करेंगे एंड इसको इम्प्रूव करेंगे। तो बेसिकली जो 5 ईयर प्लान होता है उसका स्पेसिफिक टारगेट दिया जाता है 5 सालों के लिए एंड उसको हर सेक्टर में लाइक आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब में फोकस किया जाए। ये जो स्टेबलाइज किया गया था ये 1947 के बाद प्लानिंग कमीशन आया था, 1950 में इसको स्टेबलाइज किया गया था जिसमें 5 ईयर प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका जो मेन एम था वो एड्रेस करना था जो अलग अलग टाइप के सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहा था इंडिया उस टाइम पे। इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सब में जो चैलेंजेस थे उनको ख़त्म करने के लिए 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किए गए थे। हिंदी में देख लीजिए, जो पंचवर्षीय योजना है वो जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में आई थी 1920 के अंत में। और इसका जो मेन लक्ष्य है वो ये एक तो केंद्रीकृत आर्थिक योजना थी, मतलब ये आपका सेंट्रल लेवल पे बनती थी, सेंट्रलाइज थी। ओके, और इसमें जो 1950 के बाद इसका क्रियान्वयन हुआ था और इसमें काफ़ी सारी कृषि, उद्योग, बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पे फोकस किया गया था, क्या जो भी असमानता है, चुनौतियां, उनको ख़त्म करने के लिए। ओके, अब हम देख लेते हैं। देखिए, जो 5 ईयर प्लान है ये 1950 में प्लानिंग कमीशन आया था, उसके बाद आने स्टार्ट हुए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आया था वो 1951 से 56 तक आया था, दैट मीन्स 5 सालों के लिए आया था। तो देखिए, इसका जो मेन एम था वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था इंडिया में। ओके, ये प्रेजेंट किया गया था जवाहरलाल नेहरू ने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। ओके, के.एन. राज, उन्होंने कहा था कि इंडिया को 2 डिकेड्स के लिए हेस्टन स्लोली होना चाहिए, मतलब काफ़ी फास्ट हम अगर करने की सोचेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए स्लोली हमें अपना इम्प्रूवमेंट करना है, इकोनॉमिक स्ट्रांग होना है। ओके, एंड इसने जो मेन एडवर्स किया था वो आपका एग्रेरियन सेक्टर पे किया था, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरिगेशन पे किया था। ओके, तो इस प्लान के ही उसमें आपका पहला ये बना था, भाखड़ा नागल डैम बना था, डॉमर मॉडल पे ये आधारित था जिसमें सेविंग पे एम्फेसाइज किया था। ओके, एंड बाय द एंड ऑफ 1956 इसमें 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टेबलाइज की थी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, इसमें जो ग्रोथ रेट रखा गया था 2.1 एट दैट टाइम था, जिसको इंक्रीज़ करके 3.6 तक लेके आना था। ओके, अब हिंदी में देख लीजिए। पहली पंचवर्षीय योजना थी, उसका जो मेन आधार था या धारा थी वो आर्थिक विकास करना था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट था। इसको जवाहरलाल नेहरू ने संसद में प्रस्तुत किया था। ओके, के.एन. राज ने कहा था कि हमें आगे तो बढ़ना है लेकिन हमें धीरे गति से आगे बढ़ना है, अगर हम बहुत फास्ट बढ़ेंगे तो एक टाइम के बाद हम कोलैप्स कर जाएंगे, तो हमें अभी धीरे गति से आगे बढ़ना है। इसने मुख्य रूप से कृषि पर ध्यान केंद्रित किया था, क्योंकि ओके, इसमें भाखड़ा नागल बांध बना था।
हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था, जिसमें बचत को बढ़ाने के लिए, और 1956 के अंत तक हमने 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की थी, और इसकी जो विकास दर रखी गई थी वो 2.1 थी, जिसको हमें आगे बढ़ा के 3.6 करना था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ये मेजर चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब हम सेकंड 5 ईयर प्लान को देख लेते हैं। देखिए, सेकंड 5 ईयर प्लान, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका जो मेन फोकस था वो आपका एग्रीकल्चर था, वहीं जो सेकंड 5 ईयर प्लान आया था उसका मेन फोकस था इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था, पब्लिक सेक्टर को भी इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए प्रमोट करना था। तो इसमें मेन फोकस हमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर रखा था। ओके, ये जो मॉडल ड्राफ्ट किया था पीसी महालनोबिस ने किया था इसको ड्राफ्ट, एंड इसने स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस किया था। तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो ये चाहती थी कि इंडस्ट्रियलाइज हम खुद अपने उस पे हों, हमें बाहर से सपोर्ट कम मिले, इसलिए उसने भारी टैरिफ लगा दिए थे इंपोर्ट्स पे कि जो भी चीज़ें बाहर से आएंगी उस पर टैरिफ है, सो दैट कि हम अपनी ही चीज़ों को प्रमोट करें। एंड ग्रोथ रेट था वो 4.5 था, लेकिन जो हम अचीव कर पाए थे वो उससे थोड़ा कम 4.27 हमने अचीव कर लिया था। ओके, अब हिंदी में देख लीजिए। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसका जो मेन फोकस था जिस पे इसने काम किया था वो तेज औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पे किया था। ये जो मॉडल है वो पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में ड्राफ्ट हुआ था। ओके, इसमें जो हमने मेन फोकस किया था वो संरचनात्मक परिवर्तन पे किया था। इसके अंतर्गत हमने क्या किया था, जो बाहर से चीज़ें आएंगी आयात करने पे हमने टैरिफ लगा दिया था। इसका जो विकास दर थी वो 4.5 थी, लेकिन विकास दर थोड़ी सी कम हम अचीव कर पाए थे, वो 4.27 है। मतलब जो फर्स्ट एंड सेकंड 5 ईयर प्लान था वो समवेयर सक्सेसफुल हुआ था, हमने अपने टारगेट्स रखे थे उसको हम अचीव करने में सक्सेसफुल हो पाए थे। ओके, जो थर्ड 5 ईयर प्लान है वो 1961 से 66 तक चला था। ओके, इसने क्या किया था, एग्रीकल्चर पे ही फोकस किया था, एंड जो प्रोडक्शन था वीट का उसको हम कैसे इम्प्रूव करें, क्योंकि अब स्टेट को भी मतलब डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, उनको भी मतलब जो सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन है उसको बढ़ाया जाए, उसमें चेंजेस किया जाए, उसके लिए काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, सो दैट कि क्योंकि देखिए जब तक एजुकेशन अच्छी नहीं होगी, इसमें एग्रीकल्चरल एजुकेशन भी इंक्लूड की गई थी, क्योंकि एजुकेशन जितनी अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा हम ग्रोथ कर पाएंगे, ग्रो हो पाएगा। देखिए, डेमोक्रेसी को ग्रास रूट तक लाने के लिए पंचायत इलेक्शन भी इंट्रोड्यूस किए गए थे, और इसका जो टारगेट ग्रोथ थी वो आपकी 5.6 थी, लेकिन जो हम अचीव कर पाए वो 2.4 थी, वो काफ़ी कम थी, 50% से भी काफ़ी कम हम अचीव कर पाए थे। उसके कुछ सर्टेन रीज़न थे जिसकी वजह से जो 5 ईयर प्लान था वो आपका फेल हो गया था। इसने गवर्नमेंट ने इसके बाद प्लान हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया था, वो हम ग्रोथ रेट अचीव कर पाए थे वो काफ़ी कम था, जिसकी वजह से ये 5 ईयर प्लान जो हमारा था वो फेल हो गया था। फेल होने के पीछे इसका जो मेजर रीज़न था, देखिए 1962 में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें सिचुएशन काफ़ी बिगड़ गई थी, एंड इस काल में अकाल भी पड़ा था, जिसकी वजह से जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। थर्ड 5 ईयर प्लान आपका फेल हो गया था, जिसकी वजह से प्लान हॉलीडे डिक्लेयर किया गया था। हिंदी में देख लीजिए। तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो ध्यान था वो कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। ओके, राज्यों को काफ़ी अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गई, उसमें माध्यमिक और उच्च शिक्षा पे अधिक जोर दिया गया। ओके, लोकतंत्र को नीचे और इसमें पंचायत चुनाव का आयोजन किया गया सो दैट कि जो लोकतंत्र है वो ग्रास रूट पे आ सके, लेकिन जो इसका लक्ष्य रखा गया था वो 5.6% था, लेकिन जो हम अचीव कर पाए थे 2.4 था, जिसकी वजह से हम असफल हो गए थे। और इसके बाद गवर्नमेंट ने योजना अवकाश दिया गया था। योजना अवकाश का आप टाइम याद कर लीजिए, 1966 से 1969 तक, मतलब 3 साल तक का योजना अवकाश होता है। देखिए, अब प्लान हॉलीडे देख लेते हैं। प्लान हॉलीडे में क्या, जो गवर्नमेंट है उसने 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए रोक दिया था। उस टाइम पे कुछ क्राइसिस आ गए थे, तो उन्होंने उस टाइम पे 3 साल के लिए 5 ईयर प्लान को रोक दिया था, जिसको हम प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं। फोर्थ 5 ईयर प्लान 69 से 74 तक है। देखिए, वैसे तो आपका ये 66 से 71 तक आता है, लेकिन प्लान हॉलीडे इसमें आ गया था 3 साल का, इसलिए ये 69 से स्टार्ट हुआ था एंड 74 तक चला था। तो जो इंट्रोड्यूस किया था इंदिरा गांधी ने किया था कि जो हमने पहले मिस्टेक्स की थी थर्ड 5 ईयर प्लान या उससे पहले, तो उसको हम कैसे करेक्ट कर सकें। कारगिल मॉडल पे आधारित था। कारगिल मॉडल का जो मेन फोकस था वो हमें ग्रोथ करनी है लेकिन स्टेबिलिटीज़ के साथ, प्रोग्रेस करना है लेकिन सेल्फ रिलायंस के साथ, मतलब हम अपने आप को इतना
सेल्फ रिलायंट बनाएंगे कि हम प्रोग्रेस कर पाएँ, हमें दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। एंड इसी टाइम फ्रेम पे अगर आपको याद हो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था एंड जो 14 मेजर बैंक्स थे उनको नेशनलाइज किया गया था। इसका जो टारगेट रेट रखा गया था वो 5.6% था, लेकिन हम एक्चुअली जो अचीव कर पाए वो 3.3% था। थर्ड 5 ईयर प्लान के कंपैरिजन में थोड़ा सा ठीक है, लेकिन इतना अच्छा हम इसमें भी अचीव नहीं कर पाए थे। चौथी पंचवर्षीय योजना वो इंदिरा गांधी लेके आई थी। पहली असफलताओं को सही करने के लिए कारगिल सूत्र पे आधारित था। इसमें हरित क्रांति, इस टाइम पे हरित क्रांति आई थी एंड जो प्रमुख भारतीय बैंक थे उसको राष्ट्रीयकृत किया गया था। 14 बैंक्स थी, लेकिन इसमें भी मतलब हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। इसका जो लक्ष्य विकास दर रखी गई थी वो 5.6 डिसाइड की गई थी, लेकिन जो हम अचीव कर पाए थे वो 3.3